हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अभिषेक। अगर आपने जेईई एग्जाम में अच्छा नहीं किया फिर यू थिंक ऑफ लाइक सीईटी देते हैं और उसके बाद हमें टॉप कॉलेज में मिल जाएगा। और अगर आपने 99% आया या फिर वैसा कुछ आपका परसेंटेज नहीं आया सो आपको एडमिशन मिलेगा कोई भी मतलब नॉर्मल कॉलेज में। सो लेट्स से अगर आपको वीजीटी आए और टॉप के जो 4-5 कॉलेज है उसमें मिल जाता है तो फिर वेल एंड गुड। और उसके बाद आपको किसी भी कॉलेज में मिले उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मोस्टली सारे कॉलेज फिर सेम ही है, मतलब प्लेसमेंट देख लो या फिर मतलब तुम कल्चर देख लो, सब देख लो। एंड मोस्टली तुम अगर चूज़ कर रहे हो तो कॉलेज को कुछ अच्छे बेसिस फैक्टर पे चूज़ करो। लाइक एजुकेशन अगर बात करो तो मोस्टली सब में सेम ही रहेगा। एंड यू चूज़ द कॉलेज विच इज़ नियर टू योर हाउस। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो जो आपके घर के पास है वो कॉलेज चूज़ करो। लेट्स से अगर आपने कॉलेज चूज़ कर लिया तो फिर ये जो 4 ईयर्स है, दिस 4 ईयर्स विल बी लाइक मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही फट से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेट्स से आपको कौन से साइड जाना है, साइबर सेक में जाना है, फिर AIML में जाना है, एंड जो भी चीज़ आपको ग्लैमराइज करती है बहुत अच्छा लगता है, दैन यू विल थिंक ऑफ लाइक मैं फर्स्ट ईयर से कर लेता हूँ, सेकंड ईयर से कर लेता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ। इंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एट द एंड अगर 4 ईयर्स के बाद आपका सम 0 आ रहा है, मतलब आउटपुट पूरा 0 आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। एंड येस, यू नीड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग बट यू नीड टू ऑल्सो थिंक ऑफ वॉट यू शुड डू। लाइक कोई एक चीज़ में आपको बेटर होना होगा एंड बाकी सब चीज़ों में आप एवरेज रह सकते हो। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं एंड किसी एक चीज़ में यू आर वेरी गुड, लाइक आपको उस काम से जाना जाए एंड बाकी सारी चीज़ों का आपको ओवरव्यू और हाई लेवल इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इज़ नथिंग लाइक अगर मैं 4th ईयर अगर मैं ग्रेजुएट हो गया और मुझसे पूछोगे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इट्स ऑल, मतलब किसी को कुछ याद नहीं रहता, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ठीक है, सब लोग अपना इंप्रेशन लाना चाहते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट, सब मतलब बुलशिट, सब फालतू है, कुछ मतलब नहीं। सब ऑलवेज बी रियल, रॉ एंड मेक गुड फ्रेंड्स, जॉइन गुड कम्युनिटीज़। लाइक कॉलेज में जो अच्छी कम्युनिटीज़ है उसमें ज्वाइन करो। अगर आपको कोडिंग साइड और ये सब साइड जाना है तो कॉलेज में जो क्लब्स वगैरह है उसमें जो कोडिंग क्लब्स है या फिर टेक की टीम है वो सब में आप अप्लाई करो और उस सब में ज्वाइन करो और अच्छे पीयर्स के साथ रहो। एंड लाइक आपकी लाइफ के गोल्स हमेशा हर 3-4 महीने में यू विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। लेट्स से अगर आप DSA कर रहे हो तो फिर 2-3 महीने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं, कुछ समझेगा नहीं, एंड फिर आप सोचोगे अभी ये ट्राई कर लेता हूँ, अभी ये ट्राई कर लेता हूँ। तो इट्स वेरी नॉर्मल, आप हर चीज़ में कूदने की कोशिश करोगे, हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश करोगे। सो इट्स वेरी नॉर्मल, आप हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ में कूदोगे, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। एंड ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको गेट वेट देना है या फिर आगे जाके आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो उस सब चीज़ों के बारे में आप सेकंड ईयर से सोच सकते हो या फिर फर्स्ट ईयर से भी आप सोच सकते हो, अगर आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अगर आपको पहले से पता है आपका डायरेक्शन तो फिर वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही फिर एक्सप्लोर करते रहो, इधर उधर भैया दीदी की बातें सुनते रहो, यूट्यूब चलाते रहो, फिर मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं ज़्यादा। तो मोस्टली आप डिसाइड करो कि आपको क्या नहीं करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ठीक है आपको ये कर सकते हो आप। तो आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे ये तो पक्का नहीं करना है, एंड उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ ठीक है ये सब मैं कर सकता हूँ। और बात रही प्लेसमेंट वगैरह की, तो अगर आप DSA वगैरह कर रहे हो, अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, कॉलेज में अच्छी कंपनी आती है तो आप DSA कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आपको कंपनी अच्छी आएगी एंड उसमें DSA राउंड ओवर राउंड सब क्लियर करो एंड उसके बाद यू आर गुड हेल्पलेस। एंड अगर आप ऐसे ही मतलब Tier 3 कॉलेज में हो और CT से आपका हुआ है एडमिशन और फिर नॉर्मल Tier 3 कॉलेज में हो तो उसमें जो कंपनीज आएगी वो सारी टेक की कंपनीज नहीं आएगी, कोई मार्केटिंग की आएगी, कोई किसी और काम की आएगी, तो मल्टीपल कंपनीज आएगी। एंड उसमें DSA का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता, मतलब बस एरे स्ट्रिंग और इतना जो लो लेवल DSA है, नॉर्मल सा DSA मतलब बेसिक DSA आपको आता है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा, मतलब वही रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन टेस्ट, GD राउंड, ये सब के बेसिस पे आपका प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाएगा। और एवरेज पैकेज विल बी बिटवीन 5 से लेकर 10 के बीच में आपका हो जाएगा अगर आप Tier 3 कॉलेज में हो। और अगर आप अच्छे मतलब प्लेसमेंट वाले में आ जाते हो, आपका CGPA वगैरह गुड है, CGPA भी मतलब मेंटेन करो यार, 8 के ऊपर मेंटेन करो ताकि आपको किसी भी प्लेसमेंट या फिर किसी कहीं भी अपॉर्चुनिटी में ना बैठने की मतलब दिक्कत ना हो, आपको उसमें ना निकालने, मतलब CGPA से आप एलिमिनेट ना हो जाओ। एंड उसके बाद अगर कॉलेज में अच्छी कंपनी है तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट मारो DSA वगैरह पे, और अगर नहीं है तो फिर आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा एंड उसके लिए भी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। तो लाइक कॉलेज का, अपने कॉलेज का देखो कि लाइक अपने सीनियर से बात, लाइक सो बेसिकली अपने कॉलेज में देखो कि क्या है प्लेसमेंट का क्या सीन है। अगर तुमको प्लेसमेंट के लिए जाना है और फिर उस हिसाब से आप मतलब ट्राई करो और उस हिसाब से पहले उस चीज़ को पक्का करो और उसके बाद दूसरे जाओ। एंड कोई भी चीज़ लाइक कोई भी द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा ग्लैमराइज है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, एंड अगर कोई और सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर सकते हो, है ना, कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। कोई भी सक्सेस को या फिर कोई भी एक केस को, एक एक्सेप्शन को आप जर्नलाइज मत करो कि ये सबके लिए हो जाएगा। अगर किसी ने बहुत मुश्किल से 3rd ईयर में गेट वेट करके सब कुछ करके और कुछ कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी कर दोगे। सो आप एकदम जर्नल केस लेके चलोगे, ठीक है इतने सारे लोग हो रहा है तो मेरा हो जाएगा। अगर एक एक्सेप्शन है तो आप उसको मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके।